प्रिय विद्यार्थियों, BR स्कूल की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में हमने क्षेत्रमिति शुरू की थी और क्षेत्रमिति के कुछ क्वेश्चन किए थे, जिसमें वर्त की परिधि और वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के जो सूत्र थे उनकी सहायता से जो सवाल किए। अब आज हम उसी में आगे बढ़ रहे हैं। सूत्र आपको लिखवा दिए थे त्रिज्याखंड और वर्तखंड के। एक तो आपको त्रिज्याखंड, दूसरा आ जाएगा वृत्तखंड। इनकी परिभाषा और इनके जो भी क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र थे वो आपको करवा दिए थे। अब इसके बेस पे आपके जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करवाएंगे। अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं हम त्रिज्याखंड के लिए। एक वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, वर्त की त्रिज्या यानी कि r बराबर कितनी दे रहेगी आपको 7 सेंटीमीटर, तथा चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री। केंद्र पर अंतरित कोण यानी कि थीटा, ये हो गया आपके 60 डिग्री है। तो चाप की लंबाई व त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक तो आपको ज्ञात करनी है चाप की लंबाई और दूसरी ज्ञात करना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। चाप की लंबाई और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र आपको बताया था, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का भी सूत्र आपको पिछले वीडियो में जो लिखवाया था वही लेना है काम है। सबसे पहले हम देखो r दे रखा, थीटा दे रखा, तो हमें ज्ञात करनी है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र था आपके पाई r थीटा बट्टा 180 डिग्री, पाई r थीटा बट्टा 180 डिग्री। तो पाई का मान आपको बताया था 22/7 इंटू r है 7 इंटू थीटा हो जाएगा 60 डिग्री बट्टे 180। अब इस 7 से ये 7 हो जाएगा कैंसिल, 60 से 180 जाएंगे 3 बार कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके 22/3। 22/3 का मतलब 3 का भाग दे दो इसमें, तो 7 3 21, पीछे बच गए आपके 1, तो पॉइंट लगा दो 10 हो जाएंगे। 10 में 3 का भाग, 3 बार 3 3 9, फिर बच गए 1, उतार लो 0, तो 7.33 ये आपके लगभग उतर आ जाएगा चाप 7.33। इसी प्रकार त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का भी सूत्र आप लोगों को लिखवाया था। ये हो जाएगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो पाई का मान आपके पास में है 22/7, r आपको दे रखी है 7, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 2 बार लिख दो। फिर हो जाएगा थीटा हो जाएगा 60 डिग्री बट्टे में 360, तो इस 60 से ये 360 कट जाएंगे 6 बार और इस 7 से ये 7 कैंसिल, ये हो जाएगा 22 154/6। ये तो आया 7.73, ये तो सेंटीमीटर में था, तो ये चाप की लंबाई सेंटीमीटर में ही आएगी। अब ये आ जाएगा आपके वर्ग सेंटीमीटर में। अब इसका भाग दे दो, तो 6 दूनी 12, पीछे बच गए 3 34, 6 पंजे 30, पीछे बच गए 4, लगा दो पॉइंट हो जाएंगे 40, तो 6 चंग 36.66 आता रहेगा। ये भी आपके एवरेज उतराएगा, यानी लगभग वर्ग सेंटीमीटर में उतराएगा। तो आपके क्वेश्चन था कि भाई कोई भी एक वर्त की त्रिज्या आपको दे रखी थी 7 सेंटीमीटर और केंद्र पर अंतरित कोण थीटा दे रखा था 60 डिग्री। उसकी सहायता से एक तो चाप की लंबाई ज्ञात करनी थी, एक ज्ञात करना था त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो दोनों सूत्रों की सहायता से सूत्रों में मान रखे और ये सोल्व हो गया। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वर्त, 3.5 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या का कोई एक वर्त है, यानी कि r त्रिज्या हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर।
3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वर्त द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है, यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। द्वारा बने लघु उस जिस जीवा द्वारा बने लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, यानी कि आपको वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। लघु वर्तखंड और दीर्घ वर्तखंड बताया था आपको। लघु यानी छोटा वर्तखंड, जो भी छोटा वर्तखंड बनेगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये आपको ज्ञात करना। अब इस पे आपके वर्तखंड का जो सूत्र है, सूत्र में मान रखो और सॉल्व करो। तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा आपके, क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब इस सूत्र में आर और थीटा का मान रखो और सॉल्व करो, हो जाएगा ये भी। तो ये हो जाएगा पाई का मान तो 22/7 इंटू आर का मान हो जाएगा 3.5, आर स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो, 3.5 इंटू 3.5 इंटू थीटा का मान हो जाएगा 90 बट्टे हो जाएंगे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, यानी कि ये भी हो जाएगा 3.5 इंटू 3.5 इंटू साइन 90। अब देखो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो बट्टे में आ जाएगा 10, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो भी आ जाएगा बट्टे में 10, यहाँ से भी पॉइंट हटेगा तो आ जाएगा बट्टे में 10, यहाँ से भी पॉइंट हटेगा तो बट्टे में आ जाएगा 10। तो ये तो हो जाएगा 22/7 इंटू 35 इंटू 90 बट्टे 10 इंटू 360 इंटू 10 माइनस 1/2, ये हो जाएगा 35/10 इंटू 35/10 इंटू साइन 90। साइन 90 का मान होता है 1। ये आपको जब भी त्रिकोणमिति प्रश्नावली लेंगे तब आपको बताएंगे साइन 90 का मान 1 क्यों होता है। ये अभी तो आप याद रखना, साइन 90 होता है 1। साइन के सभी तीनों कोणों, जो भी 5 कोण है, पांचों के 5 मान याद रख लो, यानी कि उसके अलावा आपके साइन का साइन ही है सूत्र में, तो साइन वाले मान याद रख लो। साइन 0 डिग्री का तो मान होता है 0, फिर आएगा साइन 30 डिग्री यानी कि 1/2, फिर आ जाएगा साइन 45 डिग्री, वो हो जाएगा 1/√2, फिर आएगा साइन 60 डिग्री, वो हो जाएगा √3/2, और फिर आ जाएगा साइन 90, ये हो जाएगा 1। ये आपके इस सूत्र में 0, 30, 45 या 60 या 90 यही काम आएंगे। इन्हीं के मान आपके सारणी में प्राप्त होंगे, वो उसकी सहायता से यहाँ रखेंगे और रख के सॉल्व कर लेना। तो साइन 90 का मान हो जाएगा 1। अब जो भी कट रहे हैं उनको काट दो, तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 9 से 36 चले जाएंगे 4 बार। फिर देखो 7 का भाग 35 में जाएगा 5 बार, 5 का भाग 10 में चला जाएगा 2 बार, और 2 से ये 22 कैंसिल हो जाएंगे 11 बार। अब जो भी कैंसिल हो रहे हैं या तो 10 को और 35 को काट दो या फिर गुणा कर लो। तो इसमें 5 का भाग जाएगा 2 बार, इसमें चला जाएगा 7 बार। इस तरह इसमें भी कोई कैंसिल हो रहा है, ये हो रहा है, देखो 5 से ये 7 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बार हो जाएगा, ये 7 बार हो जाएगा और ये 2 बार हो जाएगा। तो ये तो रहेगा 11 इंटू 7 77 बट्टे 4 इंटू 2 हो जाएंगे 8 माइनस ये हो जाएंगे 7 इंटू 7 49 बट्टे 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8। तो 77/8 माइनस 49/8। अब दोनों का हर समान है तो एलसीएम आ जाएगा 8। 8 का भाग 8 में चला जाएगा 1 बार, 1 को 77 से गुणा करेंगे 77 माइनस ये हो जाएंगे 49। 77 में से 49 घटो तो 28/8। 28/8 का मतलब 28 का भाग दे दो, 28 में भाग दे दो 8 का, तो 8 3 24, पीछे बच गए 4, लगा दो पॉइंट हो जाएंगे 40, तो 8 पंजे 40। 3.5 वर्ग सेंटीमीटर वर्तखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल है तो आपके वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, तो ये हो जाएगा वर्तखंड का क्षेत्रफल। एक तो त्रिज्याखंड हो गया, वर्तखंड का क्षेत्रफल हो गया, चाप की लंबाई होगी। अब इसी बेस पे अलग अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके, जो भी आपको आकृति दे रहे होगी उस आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछेगा, या फिर सीधा आपको प्रश्न दे देगा इस
आर और थीटा ये है, और वृत्तखंड या त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो 2-3 हम आकृति वाले सवाल भी लेते हैं, उनको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके, दी गई आकृति में ABCD एक आयत है। पहले तो मैं आपके एक आकृति बना लेता हूं। ये आकृति ABCD एक क्या है, आयत है। ये ABCD एक आयत है जिसमें भुजा AB 10 सेंटीमीटर, ये AB तो है 10 सेंटीमीटर और BC है आपके 7 सेंटीमीटर। ये BC भुजा दे रखी है आपके 7 सेंटीमीटर। आयत के प्रत्येक भाग के शीर्ष पर, इस प्रत्येक भाग के शीर्ष, ये सभी शीर्ष है चारों शीर्ष पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्त खींचे गए हैं। अब इसकी भी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये वर्त का एक भाग हो गया, उसकी ये त्रिज्या हो जाएगी। तो ये त्रिज्या हो जाएगी आपके 3.5 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या मापेंगे तो ये भी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, इसकी भी 3.5, ये भी 3.5, सब 3.5 के हो जाएंगे। वर्त खींचे गए हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग है ये आपके, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात है। अब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा? सबसे पहले तो इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद देखो ये वर्त का एक, यहाँ देखो कोण 90 डिग्री का बनता है। सब जगह आयत में 90 डिग्री का कोण बनता है, सब 90 डिग्री कोण बनता है। तो ये वर्त का एक चतुर्थांश हो जाता है, यानी कि वर्त इस रूप में होता है। तो ये एक त्रिज्या, ये और ये जब 90 डिग्री के कोण पे होती है तो ये एक चतुर्थांश हो जाएगा, यानी कि चौथा भाग हो जाएगा वर्त का। तो ये चौथा भाग एक, और इधर वाला एक ये, यानी कि चारों भाग जुड़ेंगे तो एक पूरा वर्त बन जाएगा। तो हमें एक, देखो सबकी त्रिज्या 3.5 ही है, तो पूरा एक वर्त बन जाएगा। एक वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करके उस आयत के क्षेत्रफल में से वर्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो पीछे बच जाएगा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई आपको दे रखी है 10, चौड़ाई दे रखी है 7, लिख दो या तो पहले आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 10 इंटू 7, ये हो जाएगा 70 वर्ग सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल तो आ गया। अब आपको इस वर्त का क्षेत्रफल, आपको बता दिया 4 भाग, अलग अलग 4 टुकड़े हैं वर्त के, और सब 90 डिग्री के कोण पे है। तो इसका मतलब एक चतुर्थांश बन गया वर्त का, और 4 चतुर्थांश को जोड़ेंगे तो पूरा एक वर्त बन जाएगा। तो हमें एक वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत के क्षेत्रफल में से वर्त का क्षेत्रफल घटाएंगे तो आ जाएगा आपके छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चारों चतुर्थांशों को जोड़ने पर एक वृत्त बन जाता है। अतः वृत्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल होता है आपके पाई आर स्क्वायर। पिछले वीडियो में ये भी सूत्र लिखवाया था, वर्त का क्षेत्रफल, वर्त की परिधि, त्रिज्याखंड, वर्तखंड, सभी सूत्र लिखवाए थे। वो सूत्र इंपॉर्टेंट है, सूत्र याद कर लेना। वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान तो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर थी आपके 3.5, तो ये भी हो जाएगी 3.5 इंटू 3.5। अब देखो पॉइंट हटाओ तो बट्टे में आ जाएगा 10, क्योंकि एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो बट्टे में 1 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी आ जाएंगे 10।
ये हो जाएगा 22/7 इंटू 35/10 इंटू 35/10। अब जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर लो। ये 7 से 35 कट जाएंगे 5 बार, 5 से 10 कट गए 2 बार, और 2 से 22 कट गए 11 बार। अब 11 और 35 को या तो गुणा कर लो, या फिर ये भी कट रहे हैं तो इनको भी काट दो। तो ये 35 कट जाएंगे 7 बार 5 से, और ये 10 कट जाएंगे 2 बार। तो 11 इंटू 7 हो जाएंगे 77/2। 77/2 ये भी आएगा आपके वर्ग सेंटीमीटर में। इसमें भाग दे दो अभी, तो ये हो जाएगा 2 का भाग देंगे 3 दूनी 6, पीछे बच गया 1 17, 8 दूनी 16, पीछे बच गया 1, लगाओ पॉइंट हो जाएगा 0। 10 पे 2 का भाग जाएगा 5 बार, यानी कि 38.5 वर्ग सेमी। यह है आपके इन चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। हमें ज्ञात करना है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल है आपके 70, और वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 38.5। अब 70 में से 38.5 घटाओ तो ये हो जाएंगे आपके 31.5, या फिर नहीं होता था ऐसे ये पॉइंटों वाली बाकी कर लेना। 10 में से 5 जाएंगे 5, 31.5 ये आएगा आपके वर्ग सेमी। ये हो गए इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे आप लोग। और इसी प्रकार से और आपकी जो आकृतियाँ दे रखी होगी उन आकृतियों से आपको पूछेगा कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जैसा भी क्वेश्चन आए उस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना, और उसके अंदर जो आकृति बन रही है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना और घटा लेना। पीछे आपके छायांकित भाग होगा उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। वैसा क्वेश्चन एक और है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। तो आपके क्वेश्चन आएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये ABCD एक 14 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, यानी कि ये भी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 और ये भी 14, सब 14 सेंटीमीटर है। और आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो अब देखो यहाँ से लगा के ये सीधी दूरी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 ही होगी। अब ये 14 होगी, इसका मतलब इन दोनों का, ये दोनों वर्त समान त्रिज्या के हैं, दोनों वर्त समान त्रिज्या के हैं। तो इसका मतलब इसका व्यास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, इसका भी व्यास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, इसी प्रकार इसका भी व्यास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और इसका भी व्यास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्योंकि पूरी 14 है तो इधर भी 7 और इधर भी 7, इधर से लेओगे तो भी 7 ही आएगी। तो हमें क्या करना, सबसे पहले तो इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद हम इन एक वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसको 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि चारों वर्त समान त्रिज्या के हो जाएंगे। समान त्रिज्या के हो जाएंगे तो एक वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसको 4 से गुणा कर देंगे। 4 से गुणा करेंगे चारों वर्तों का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब जो भी वर्ग का क्षेत्रफल होगा उसमें से इन चारों वर्तों का क्षेत्रफल घटाएंगे तो आपके बच जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे हम लोग। सबसे पहले ज्ञात करेंगे वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा का वर्ग करना आपको। तो भुजा कितनी है वर्ग की, 14 सेंटीमीटर, तो 14 का वर्ग हो जाएगा। तो 14 का वर्ग होता है 196 वर्ग सेमी। ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। अब हमें वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो वर्त, प्रत्येक वर्त समान त्रिज्या का है और प्रत्येक वर्त का व्यास हमारे पास है।
वर्त का व्यास है आपके पास में 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास बट्टे 2 होती है त्रिज्या, त्रिज्या होती है व्यास बट्टे 2, यानी कि 7/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। त्रिज्या आ गई आपके पास में 3.5 सेंटीमीटर। अब इस त्रिज्या की सहायता से हम इस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब एक वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसको किससे गुणा कर देंगे हम, 4 से गुणा करके, तो चारों वर्तों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वर्त का क्षेत्रफल होता है πr², πr² यानी 22/7 इंटू आर हो जाएगी आपके 3.5 इंटू 3.5, तो पॉइंट हटाएंगे बट्टे में 10, यहाँ से भी पॉइंट हटाओ बट्टे में 10, तो ये हो जाएंगे 22/7 इंटू 35/10 इंटू 35/10। तो इस 7 से 35 कर देंगे 5 बार, 5 से 10 कर देंगे 2 बार, 2 से 22 कर देंगे 11 बार, और ये कर देंगे आपके 5 से 7 बार, और ये कर देगा 2 बार। तो ये हो जाएंगे 77/2। 77/2 का मतलब पिछले सवाल में क्या था, 38.5 आया था आपको। अब 38.5 किसका क्षेत्रफल आया, आपके एक वर्ग का क्षेत्रफल आया 38.5। अब एक वर्ग का क्षेत्रफल 38.5 आया, हमारे पास ऐसे कितने वर्ग है, 4, अतः चारों वर्तों का क्षेत्रफल, चारों वर्तों का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 इंटू 38.5, तो गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, असल की 2, 32 और 2 34, असल लगे आपके 3, 4 3 12 और 3 15, ये एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो यह आ जाएगा आपके 154.0 यानी कि 154 वर्ग सेमी। यह आ गया चारों वर्तों का क्षेत्रफल। हमें ज्ञात करना छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों वर्तों का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल है आपके पास में 196 माइनस चारों वर्तों का क्षेत्रफल हो गया 154, घटाओ तो पीछे बच जाएंगे 2 और 4, 42 वर्ग सेमी। ये आ गया आपके उत्तर। तो आकृति आपको दे रखी थी, इस आकृति में आपको छायांकित भाग, इन सभी जो भी जितने भी ये भाग है, सबका क्षेत्रफल कुल मिला कितना है, 42 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर बने वर्त की परिधि ज्ञात कीजिए। एक 14 सेंटीमीटर भुजा का कोई वर्ग है, यानी कि ऐसा कोई वर्ग है, इसकी भुजा है 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 14, जैसा अभी किया था एक उसमें भी 14 थे। इस वर्ग के अंदर बनने वाले वर्त की परिधि ज्ञात करनी है। अब इस वर्ग के अंदर बनेगा वर्त, तो वर्त इस पूरे वर्ग के अंदर बनेगा, तो इस चारों भुजाओं को स्पर्श करेगा, तो ऐसा वर्त बने। अब इस वर्त की आपको परिधि याद करनी, तो वर्त की परिधि याद करने के लिए सबसे पहले वर्त की त्रिज्या ज्ञात होनी जरूरी है। तो ये वर्ग का नाम तो ABCD दे देता है, इसका केंद्र हो जाएगा आपके O। अब देखो ये 14 है, मैं यहाँ से एक लाइन खींचूँ तो ये भी कितनी, ये 14 तो ये भी कितनी होगी 14। अब ये 14 है, इसका मतलब इस वर्त का व्यास कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। ये 14 सेंटीमीटर थी तो ये भी 14 सेंटीमीटर हो गई, तो इस वर्त का व्यास हो गया 14 सेंटीमीटर। व्यास से हम याद कर लेंगे त्रिज्या, और त्रिज्या से क्या आ जाएगा आपके परिधि। तो आपके वर्त का व्यास हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी, अभी बताया था व्यास बटे 2,
त्रिज्या हो जाएगी व्यास बट्टे 2, यानी कि 14/2 7 हो जाएगी। त्रिज्या वर्त की त्रिज्या आ गई आपके पास में 7 सेंटीमीटर, और वर्त की त्रिज्या आ गई 7 सेंटीमीटर, तो परिधि ज्ञात कर लो। वृत्त की परिधि, वर्त की परिधि हो जाएगी 2πr, तो 2 इंटू पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू आर हो जाएगी आपकी 7, तो 7 से 7 कैंसिल, 22 को 2 से गुणा करो तो 44। ये आपके सेंटीमीटर में ही रहेगी। परिधि हमेशा सेंटीमीटर रहती है, क्षेत्रफल होता है तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाता है। वो भी क्यों होता है, क्योंकि उसमें आपको बताया था त्रिज्या का स्क्वायर होता है, यानी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। अब एक क्वेश्चन और है जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो करते हैं। आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में भी मेरे हिसाब से पूछा था, और वार्षिक में भी पूछ सकता है। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंदर बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है इस वृत्त की। इसके अंदर बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके अंतर्गत वर्ग बनेगा, अंतर्गत वर्ग बनेगा, इसका मतलब इस त्रिज्या को मैं एक बार साफ कर देता हूँ। देखो ये वो बिंदु, इसके अंतर्गत वर्ग बनेगा तो ऐसे ही बनेगा। इसका नाम दे देते हैं ABCD। तो आपके क्वेश्चन है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल। अब 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है, उसके अंतर्गत आपके खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो ये त्रिज्या इसकी 8 सेंटीमीटर वृत्त की, इसके अंतर्गत ये जो वर्ग खींचा गया इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो अब इस देखो, इस त्रिज्या और इस त्रिज्या, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इस अंदर वाले वर्ग का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। तो आपको दे रही है त्रिज्या, नहीं, इस वर्ग का हो जाएगा विकर्ण। तो वृत्त की त्रिज्या है आपके पास में 8 सेंटीमीटर। अब वृत्त का व्यास हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 इंटू त्रिज्या, यानी कि 2 इंटू 8, ये हो जाएंगे 16 सेंटीमीटर। अब वृत्त का व्यास आ गया आपके पास में 16 सेंटीमीटर। अब जो वृत्त का व्यास है वो इस वर्ग का क्या है विकर्ण। तो मैं लिख सकता हूँ वर्ग का विकर्ण बराबर वृत्त का व्यास। तो वर्ग का विकर्ण बराबर हो जाएगा, जो वर्ग का व्यास है 16 सेंटीमीटर। अब वर्ग का विकर्ण आ गया 16 सेंटीमीटर, तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र है हमारे पास √2 इंटू भुजा। वर्ग का विकर्ण होता है आपके भुजा √2 का हो या √2 इंटू भुजा के हो, भुजा √2। तो मैं ऐसे इसको ऐसे लिख सकता हूँ भुजा √2 बराबर 16, भुजा √2 बराबर 16। तो इसी में वर्ग का विकर्ण की जगह तरह दिया मैंने भुजा √2 और 16 बराबर में ही है, तो ये हो जाएगा भुजा √2 बराबर 16। अब भुजा बराबर हो जाएगा 16/√2, या तो इसको सॉल्व कर लो या ऐसे ही रख दो, आगे आपको क्षेत्रफल याद करना तो सॉल्व हो जाएगा ये भी। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि 16/√2 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। अब 256 में 2 का भाग दोगे तो आएगा 128 बार। ये आ गया आपके वर्ग सेंटीमीटर में। ये हो गया क्वेश्चन। इस तरीके से एक और क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं। एक आकृति बनी हुई है, वो आकृति बना लेते हैं पहले तो।
क्वेश्चन 7 आपके दी गई आकृति में ए बी एम सी एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वर्त का चतुर्थांश है, यानी कि इसकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, इस वर्त का एक चतुर्थांश है। BC को व्यास मानकर एक अर्धवर्त खींचा गया है। इस BC को व्यास मान के ये एक आपके अर्धवर्त है, BCN, ये आपके एक अर्धवर्त है। और आपको क्वेश्चन पूछा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जो भी वर्त का चतुर्थांश है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। इस वर्त के चतुर्थांश में से नहीं, पहले सबसे पहले इस वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इस वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करके फिर इस अर्धवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से वर्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। वर्तखंड का क्षेत्रफल घटाते ही आपका आ जाएगा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आप इसकी त्रिज्या दे रखी है आपके 14 सेंटीमीटर। इस 14 ये हो गई तो ये भी 14 ही होगी, क्योंकि दोनों त्रिज्या है। अब ये 14 और ये 14 है, इससे ये BC ज्ञात हो जाएगी, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है और चतुर्थांश है। चतुर्थांश का मतलब 90 डिग्री के कोण पे आता है, तो ये 90 डिग्री से ये ज्ञात हो जाएगा वर्ग इस त्रिभुज का। विकर्ण ज्ञात हो जाएगा, विकर्ण से यह BC ज्ञात हो जाएगा, तो इस बाहर वाले वर्त का व्यास आ जाएगा आपके पास। बाहर वाले वर्त के व्यास से आप वर्त की त्रिज्या ज्ञात करके उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, अतः पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय आपके कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण आपको ज्ञात करना, कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने वाला, ये तो ज्ञात करना। ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो लंब तो हो जाएगा आपके 14 सेंटीमीटर, यानी कि 14 का वर्ग, प्लस आधार भी 14 है तो 14 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 14 का वर्ग हो जाएगा 196 प्लस हो जाएगा 196 कर्ण स्क्वायर बराबर। अब 196 और 196 को जोड़ो, ये जाएंगे 392 सेंटीमीटर। अब कर्ण स्क्वायर बराबर 392 है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा √392। अब 392 को आप लिख सकते हो 196 इंटू 2, 196 इंटू 2, 196 का हो जाएगा 14 और ये √2। कर्ण आ गए आपके 14 √2। कर्ण आ गया आपके पास में 14 √2। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे इस वर्तखंड का क्षेत्रफल। वर्तखंड का क्षेत्रफल, तो वर्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा आपके पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अब पाई का मान आपके होता है 22/7, तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू r। आपको दे रही है 14, ये हो जाएगा 14 इंटू 14 इंटू थीटा। थीटा का मान यानी कि 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री बट्टे 360 माइनस 1/2 r हो जाएगा 14 इंटू 14 इंटू साइन 90। अब जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो। 90 से ये कैंसिल हो जाएंगे 4 बार, 7 से ये 14 कैंसिल हो जाएंगे 2 बार, 2 से 4 कर देंगे 2 बार और 2 से 22 कर देंगे 11 बार। यहाँ 2 से 14 कर देंगे 7 बार, तो ये हो जाएंगे 11 इंटू 14 ही रहे, तो गुणा कर लो 14, ये हो जाएंगे 154 माइनस ये 14 7 98 इंटू साइन 90 का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा 154 माइनस 98। अब 154 में से 98 घटा दो तो पीछे बच जाएंगे 56 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो आ गया इस वर्तखंड का क्षेत्रफल, इस वाले का क्षेत्रफल आ गया। अब हम ज्ञात करेंगे इस पूरे अर्धवर्त का क्षेत्रफल।
अर्धवर्त BCN का क्षेत्रफल। तो इस क्षेत्रफल के लिए इसकी त्रिज्या आपके पास में इसका व्यास दे रहेगा, तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो वर्त का क्षेत्रफल है उसका आधा हो जाएगा। तो वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो इसके बट्टे में हो जाएगा 2। तो सबसे पहले तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करते हैं। अर्धवर्त का व्यास है आपके 14√2, तो त्रिज्या हो जाएगी व्यास बट्टे 2, त्रिज्या हो जाएगी व्यास बटे 2, यानी कि 14√2 बटे 2। 2 से 14 कर देंगे 7 बार, यानी कि 7√2, ये हो गई त्रिज्या। त्रिज्या तो आ गई। इससे अर्धवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू आर का हो जाएगा 7√2 इंटू 7√2 बट्टे में ये 2 है ये। अब इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 7 तो है ये, √2 इंटू √2 हो जाएंगे 2, और बट्टे में 2 है। तो इस 2 से ये भी 2 कैंसिल हो जाएंगे, पीछे बचेंगे 22 इंटू 7 हो जाएंगे 154 वर्ग सेमी। देखो अर्धवर्त का क्षेत्रफल तो आ गया 154 वर्ग सेंटीमीटर, और इस वर्तखंड का क्षेत्रफल है आपके 56 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से इस वर्तखंड का क्षेत्रफल घटाएंगे तो आएगा आपके छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये हो जाएगा अर्धवर्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अर्धवर्त का क्षेत्रफल तो हो जाएगा 154 माइनस वर्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा 56, तो ये जब पीछे बच जाएंगे 98 वर्ग सेमी। यह आपके उत्तर हो गया, यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्र। अब इस प्रश्नावली में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन थे वो सभी कर लिए। अब आपको जैसी भी आकृति दे रखी है, उस आकृति में जो आकृति बन रही है उनके क्षेत्रफल ज्ञात करो और छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब आप होमवर्क के तौर पे 3-4 क्वेश्चन ले लो, और जो भी किताब में इस प्रश्नावली में क्वेश्चन दे रखे हैं उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करो, और जो समस्या आती है वो आप या तो कमेंट में लिख दो या फिर व्हाट्सएप में इस नंबरों पे भेज दो।